अगर मैं ये मान लूं कि भारत से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आके जो लोग हैं उनको मार के जा रहे हैं, वो जो अक्सर होता रहता है ना अननोन गनमैन वाला, तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं कि कोई भी आता है और 1 2 3 4 नहीं कितने ही लोगों को मारा जा चुका है अभी तक, और ये किसी एक को भी नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है। तो भाई किस बात के नंबर 1 है आप लोग? हम छुपेंगे, अपने बंकर बनवा लें, वजीर आजम हाउस में बनवा लें, पार्लियामेंट में बनवा लें, एक कैबिनेट में छुप जाए वहां के। दूसरा ये जो आपने यहाँ पे एक फौज भर्ती की इधर थे कि वजारतें लेनी है, गाड़ियां लेनी है, लाश फश करने, तनख्वाहें, अलाउंसेज, डिप्लोमेटिक, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपकी फैमिली को चाहिए, ट्रैवल चाहिए, दुनिया भर के सैर सपाटे चाहिए, अलाउंसेज सब कुछ चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी पर गोली चल जाता, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, हमारा काम ही नहीं है। जब यही चीज भारत में होती है, कश्मीर में होती है या कहीं होती है, तो आप कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी आके वही लोग, आप उसी तरह के लोग आके आपके सर के ऊपर अगर बंदूक रख दें तो आप उन्हें टेररिस्ट बुलाना शुरू कर देते हैं। और बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। जनरल मुनीर को बलोचों के आगे सरेंडर करना पड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना के भीतर भारत का भयंकर डर दिख रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है। चीमा साहब का कहना है कि डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ भारत को सूट करता है, लेकिन क्या इसके पीछे भारत का हाथ है या फिर पाकिस्तान का किया कराया खुद का अपना ये काम वापस लौटकर उसको आ रहा है? जैसे कहते हैं ना, कर्म वापस आपको लौट कर जवाब देते हैं, ऐसा ही कुछ बलूचिस्तान की तरफ से इनको देखने को मिल रहा है। आप इस वीडियो में कमर चीमा और आरजू काजमी को सुनने वाले हैं। लेकिन ये बात जो भारत वाली है, भारत अब हम भले कहते रहे, लेकिन हुकूमत का मौकफ है, एजेंसियों का मौकफ है, वो कहते हैं भाई भारत को ही सूट करता है कि जनाब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, और तो किसी को सूट नहीं करता। इस बात में देखें, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं और उनकी जो टीम है सारी की सारी, वो उनका जारी बात है, उनका बड़ा सीरियस गोल है एक, और वो गोल ये है कि पाकिस्तान ने हमें कश्मीर में बिजी रखा, अब हमें इंटरनली बिजी रखना है। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई 2+2 4 है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उन्हें कब तक ये कामयाब होने देंगे या कब तक वो कामयाब होंगे, और हम इसका जवाब ऐसे ही देते रहेंगे बातों से, या हम इसी तरह ही ना सुनसना के चलाते रहेंगे, गुजारा करते रहेंगे। तो ये जारी बात है, एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अगर मैं ये मान लूं कि भारत से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आके जो लोग हैं उनको मार के जा रहे हैं, वो जो अक्सर होता रहता है ना अननोन गनमैन वाला, तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं कि कोई भी आता है और 1 2 3 4 नहीं कितने ही लोगों को मारा जा चुका है अभी तक, और ये किसी एक को भी नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है। तो भाई किस बात के नंबर 1 है आप लोग? फिर कहा गया कि जी अगर मिसिंग पर्सन्स का इशू होता है तो फौज की तरफ क्यों इशारा किया जाता है, तो बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बाकी दुनिया में एजेंसी उठा के भी तो नहीं ले जाती, ये तो पाकिस्तान में ही होता है। तो आप अपनी चीजों को ठीक करेंगे नहीं और आप समझेंगे कि वैसे ही चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं चीमा साहब, कोई 5-6 साल से ना जो एजेंसीज और हमारी आर्मी और गवर्नमेंट जो भी आती है ना, उसकी वो दबदबा, वो इज्जत और वो उतनी पावरफुल अब नहीं रही है जो ये पहले हुआ करते थे। तो अब आप खामाखाई में अगर बोलेंगे फलाना हमें खा जाएगा, वो हमारे ऊपर हमला करने बैठा है, वो यहाँ क्या मिलेगा किसी को हमला करके? तो इनको अपनी जहनियत को और अपनी सोच को बदलना होगा। सर साबित तो ये कर नहीं पाते, इसलिए कि जाहिर है कि इनकी बात में दम ही नहीं है। मतलब आपने कहा सीपैक के लिए वो पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, तो सीपैक जो 11 साल से चल रहा है, तब भारत ने रोक रखा था क्या? भारत ने कहा था कि ना बनाओ, करप्शन करो, या आसिम सलीम बाजवा और दूसरे लोग जो है पैसा खा के पिज्जा फ्रेंचाइज बना के भाग जाएं, ये भारत ने किया था। हमारे यहाँ अगर लोग काम नहीं करते, हमारे यहाँ अगर बार बार जो है फौज इंटरफेरेंस करती है हर डिपार्टमेंट में आके, तो क्या भारत कहता है? हमारे यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान का इशू तो नहीं है, हमारे यहाँ तो केपीके भी नाराज है, हमारे यहाँ तो सिंध के लोग भी नाराज हैं, हमारे यहाँ तो तमाम, अब तो पंजाब तक नाराज हो गया है। तो क्या वो भी भारत कर रहा है? अगर भारत इतना ही पावरफुल है तो फिर आपको तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि भाई हमें मत तंग करो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो कुछ भुगत रहे सर, वो हमारा अपना कर्मा है, हमारी अपने करतूत है। मुझे एक चीज बताइए, टीएलपी वाले हर दूसरे दिन अहमदियाज जो है उनकी मस्जिद तोड़ देते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनको मारते हैं, उनके ग्रेवयार्ड में जाके डेड बॉडी बाहर निकाल लेते हैं, वो भी भारत कहता है क्या कैसा करो? हम अपने आप को सही करने को तैयार नहीं है, हम सिर्फ अपना पीछा छुड़ाते हैं, सारा मलबा दूसरे पे डाल के। हो सकता है भारत थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हो, मैं कोई बिल्कुल से क्लीन चिट किसी को भी नहीं दे रही, लेकिन आप साबित कीजिए ना,
आपके सिर्फ एलिगेशन लगाने से तो कुछ नहीं होगा। आप तो कई बार यूनाइटेड नेशन में जाके कह चुके हैं जी कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर में जो है वो फौज भारत की जो है वो कश्मीरियों को तंग कर रही है, लेकिन जब फुटेजेस आती हैं तो आजाद कश्मीर की आती हैं। वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा, वहां पे फौज को उठा के, पुलिस को उठा के आजाद कश्मीर के लोग जो है नीचे फेंक रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है। वहां के लोग तंग है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान है। वो सब कुछ उल्टा सर हमारे ऊपर आ जाता है। तो बात सारी ये, पहले हमें अपने घर को सही करना होगा, तभी कुछ होगा। सिर्फ दूसरे पे ऐसा कर देने से ना कि जी मैंने तो बिजली का बिल दे दिया था लेकिन साथ वाले ने मेरी तार काट दी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये एलिगेशन लगा देने से आप नहीं बच पाएंगे। ये बात अब 2025 में इन लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो मेरे ख्याल है कभी समझ नहीं आएगी। आप अगर छोटे छोटे गांव में जाएं, इलाकों में, टाउन्स में जाएं, पंजाब में जाएं, इवन केपीके या किसी जगह भी जाए, आपको लोग इन्हें बुरा भला कहते हुए दिखाई देंगे, एजेंसीज को, फौज को, गवर्नमेंट को। तो उनको कौन कह रहा है? उनको भारत बता रहा है या वो सोशल मीडिया देख रहे हैं? जाहिर है आपके आहिस्ता आहिस्ता करके इस जमाने में कोई ये 1947 थोड़ी है कि लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, या वो जमाना है जब सिर्फ पीटीवी आया करता था, जो इन्होंने चला दिया वो लोगों ने सुन लिया। लोगों में अवेयरनेस आ गई है, छोटे छोटे बच्चों में अवेयरनेस आ गई है, सब लोगों को पता है, स्टूडेंट्स को पता है। तो अब इन चीजों को इन्हें खुद ठीक होना पड़ेगा। ये लोगों को मार मार के इज्जत नहीं करवा सकते, ये कह के जी भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है करके। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कर रहा हो, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बिजनेसेस ही संभाल रहे हैं। कभी आप अपना डीएचए बना रहे हैं, कभी आप मटर छील रहे हैं, कभी आप अपना जो भी आपका काम है फौजी फाउंडेशन का वो बिजनेस चला रहे हैं। आप अपना काम तो कर ही नहीं रहे। अगर आपने सिक्योरिटी का काम देखा होता, जो आपका काम है, अगर आपने वही देखा होता तो ये ट्रेन का हादसा होता ही ना। उन्हें क्या, जो पहाड़ों पे चढ़ गया, बंदूक लेके खड़ा हो गया, जो फौज पे गोली चला रहा है, इनोसेंट लोगों को मार रहा है, वो नाराज कैसे हो सकता है? नाराज तो आप अपना हक तो ले सकते हैं इन द एम्बेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाराज कहते हैं, टर्म ही गलत है, क्योंकि आपने बंदूक पकड़ी हुई है और आप गोली मार रहे हैं। मरने पे आए हो या मारने पे आए हैं? तो नाराज तो आप ना हुए, आप तो जो है अपना साफ चुकता कर रहे हैं। तो सर ये डबल गेम है ना। जब यही चीज भारत में होती है, कश्मीर में होती है या कहीं होती है, तो आप कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। जब यही चीज अफगानिस्तान में या कहीं होती है तब भी वो फ्रीडम फाइटर होते हैं। यही चीज अगर आप वहां गजा में अगर देखें तो उन्होंने जो हमास ने जो किया था इसराइल के साथ 7 अक्टूबर को, तब वो भी फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन अभी आके वही लोग, आप उसी तरह के लोग आके आपके सर के ऊपर अगर बंदूक रख दें तो आप उन्हें टेररिस्ट बुलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे थोड़ी कि मतलब अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर यही सब कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैडम, बात तो बड़ी, ये थोड़ी सी चुभने वाली बातें हैं और अंदर देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। हमारे पास बड़ी कम स्पेस है कि हम दूसरों पे ब्लेम कर सकें, और अगर ब्लेम कर सकें तो उसके ऊपर हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं होती और वो प्रॉपर एविडेंस दिखा के कॉन्टिन्यूसली बोलते नहीं है। हमारे वजीर खारजा साहब तो बोलते ही नहीं है ना, वो तो सारा टाइम तस्बीहें पढ़ते रहते हैं, पता नहीं उनको कोई समझ नहीं है, मेरी वजारतें रहे या पता नहीं क्या कहें। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि कर्मा जो आप करते हैं उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके अपने रिजल्ट्स हैं, और यही कुछ आपको बलूचिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आज फ्रीडम फाइटर्स अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, अपनी हक हुकूक की मांग कर रहे हैं। यह आज की बात नहीं है, यह मोहम्मद अली जिन्ना जो इनके कायदे आजम थे उससे पहले की बात है, जब बलूच लोग अपनी आजादी, अपने हक हुकूक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही जिन्ना साहब कायदे आजम बने, इन्होंने बलूचों का बहिष्कार कर दिया और बलूचों को मार काट करना शुरू कर दिया। तब से लेकर अभी तक बलूचों के साथ जिस तरह से आउटसाइडर की तरह व्यवहार हो रहा है, उसका ही रिजल्ट है कि आज पाकिस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेन हाईजेक हुई है। हालांकि जफार एक्सप्रेस बीएलए मूवमेंट पूरा अभी खत्म हो चुका है, 214 पाकिस्तानी फौजियों की लाशें उठाई गई हैं। इससे पाकिस्तान में एक डर का माहौल तो है ही, वहीं अननोन गनमैन आकर कोई ना कोई कांड करके जाता है। हाफिज सईद का एक करीबी है जिसका नाम जिसका नाम अबू कतला है, आई थिंक अबू कताल है, जो कि रईसी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला करने का आरोपी था। उसे किसी अननोन गनमैन ने ठोक दिया। पाकिस्तान की नंबर 1 फौज, नंबर 1 आर्मी क्या ये सब नहीं रोक पा रही है? जो कि ये हमेशा भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत ने ये सब करवाया है, भारत की तरफ से हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को है।
क्या तुम्हारे कर्म तुम्हें वापस नहीं बुला रहे हैं? जो तुमने बलोचों के साथ किया है उसका रिजल्ट तो अभी और होना बाकी है। चारों तरफ से बजाया जा रहा है पाकिस्तान को, और वहीं पाकिस्तान में टीटीपी का भी आतंक बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।